जी हाँ दोस्तों, इजराइल को जिसका डर था ईरान वही करने जा रहा है। छुपे नेतन्याहू, बौखलाए ट्रंप। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। आखिर ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई बीते 4 दिनों के अंदर जिसमें इजराइल को जिस बात का डर था वही ईरान अब करने के लिए शुरुआत कर चुका है। आखिर ईरान इजराइल और अमेरिका जैसे शक्तिशाली शक्तियों के सामने किस तौर पर खुद को एक ठोस और मजबूत शक्ल में पेश कर रहा है। आखिर ईरान का प्लान है क्या? क्या वाकई इजराइल को अभी तक जितना नुकसान हुआ उससे बड़ी स्तर पर बहुत ज्यादा भयंकर तरीके से नुकसान होने का खतरा सता रहा है? आखिर ईरान की प्लानिंग है क्या? आखिर इजराइल इस बीच में दुनिया से क्या उम्मीद कर रहा है और अमेरिका की रणनीति नीति है क्या? दोस्तों विस्तार से आपको बताते हैं। मगर इस बीच में बेंजामिन नेतन्याहू है कहां पर? उनकी सरकार को बंकर के अंदर छुप करके अपनी कैबिनेट की मीटिंग क्यों करनी पड़ रही है? क्यों बौखलाए हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप? एक एक करके आपको विस्तार से बताते हैं। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों 17 जून 2025 यानी कि इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष का चौथा 5वां दिन। अब ऐसी स्थिति में 17 जून की सुबह इजराइल के लिए जिस अंदाज में जिस तरीके से सामने आई वो अपने आप में इजराइल के लिए डरावनी सुबह थी। हालांकि ये अलग बात है कि अगर इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, हमला किया, तो ईरान ने इजराइल पर अटैक किया और हमला किया। उसके जवाब में फिर से इजराइल ने ईरान में तबाही मचाई, खासतौर पर तेहरान में। मगर 17 जून की सुबह इजरायली हमलों के जवाब में ईरान ने जिस तरीके से इजराइल में बमबारी भीषण मिसाइल शुरू की, उसकी इस वक्त चर्चा दुनिया में हो रही है। और ये कहा जा रहा है क्या वाकई अब इजराइल पर ईरान भारी पड़ने की स्थिति में आता दिख रहा है? इजराइल की भारी तबाही को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप जिस अंदाज में चिंतित दिख रहे हैं, इजराइल में होने वाली भारी तबाही और जिस अंदाज में कई सारे शहरों में खंडर जैसी स्थिति दिख रही है। हाइफा का शहर उठा करके आप देख लीजिए, जैसा कि मैंने पिछले शो में आपको दिखाया था, बताया था कि इस अंदाज में ईरान हाइफा जैसे शहरों पर, ईरान तेल अवीव जैसी जगहों पर जिस अंदाज में अटैक कर रहा है, जिस तरीके से ईरान ने इजराइल की रिफाइनरी को डैमेज किया, जिस तरीके से ईरान ने इजराइल में अमेरिकी दूतावास को नुकसान पहुंचाया, और जिस तरीके से हाइफा तेल अवीव में जिस अंदाज में बमबारी की, उसको लेकर के अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि उसे आगे करना क्या है। और इस बीच में 17 जून की सुबह जो कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसमें ईरान ने जिस अंदाज में बमबारी की, इजरायली सेना ने इसकी खुद पुष्टि की है। दोस्तों हालात ये हैं कि इजराइल के पीएम के छुपने की खबरें हैं। इजराइल की सरकार की कैबिनेट बैठक बंकरों में चल रही है। इजराइल ने अपनी जनता से सुरक्षित जगहों पर चले जाने का आह्वान किया है। ईरान ने अमेरिका को खोल करके सामने आने के लिए इजराइल में अमेरिका के दूतावास पर मिसाइल से अटैक किया। इस बीच में इजराइल में अमेरिकी दूतावास को 17 जून से आगे भी बंद रखने का निर्देश जारी किया गया। खुद यरूशलेम दूतावास ने इस बात की पुष्टि की है। दूतावास ने अपने सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों को निर्देश दिया कि वो अगले आदेश तक अपने घरों के आसपास ही रहें और सुरक्षित जगह पर रहें। दूतावास ने यह भी साफ किया कि इस समय वह इजराइल में रह रहे अमेरिकी नागरिकों को ना तो बाहर निकाल सकता है और ना ही उन्हें सीधे मदद दे सकता है। दोस्तों आप समझ सकते हैं किस तौर पर कश्मकश और मुश्किल भरी स्थिति इस वक्त अगर ईरान के सामने है, तो उससे कहीं ज्यादा इजराइल के सामने ये एक ऐसी असमंजस वाली स्थिति है। अब आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि जिस तरीके से रूस और यूक्रेन की जंग में जो कुछ हुआ, अब तक वो जंग खत्म नहीं हो पाई और रूस यूक्रेन पर पूरी तरीके से फतेह नहीं पा सका। इजराइल ने गाजा में जितनी तबाही बचाई, फिलिस्तीन के साथ में जो कुछ किया, अभी तक पूर्ण रूप से, भले ही इजराइल कुछ भी दावा करे, मगर वो हासिल नहीं कर पाया जिसके लिए इजराइल कहा करता था। भारत, कई सारे लोग ये कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बीते दिनों जो कुछ हुआ, जिस अंदाज में एक युद्ध की शक्ल हुई, और ये अच्छी बात रही कि 4 दिनों के भीतर भारत उस युद्ध से निकल गया। वरना क्योंकि कहा यह जाता है कि युद्ध एक बार शुरू होता है तो उसे खत्म करना
शायद दोनों देशों के हाथ में उस स्तर पर रह नहीं जाता, और जिसमें इकोनॉमी से लेकर के लोगों की जिंदगियां किस तौर पर तबाह होती हैं, दुनिया पर उसका किस तौर पर असर होता है, एक अलग चीज। मगर इस बीच में दोस्तों, इजराइल पर ईरान के हमलों को लेकर के अब कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप एक नई रणनीति बनाने की जुगत में। ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ईरान इजराइल की जंग में अब आर पार की स्थिति से आने जा रही है। पहली बार इजराइल तो छोड़िए, अमेरिका को लगने लगा कि उसके कारण अगर इजराइल शेर बनता है तो फिर इजराइल के सामने सवा शेर ईरान की स्थिति है। तो फिर अब होगा क्या? एक तरफ जहां चीन, रूस, टर्की समेत मुस्लिम देश ईरान के साथ खड़े होते दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका खुल के अभी भी इजराइल के साथ आने से कतरा रहा है। और दरअसल ईरान चाहता है कि पर्दे के पीछे से निकल करके अमेरिका सामने तो आए, ताकि ईरान के साथ वाले देश भी खुल करके इस युद्ध में ईरान के साथ में उतरें। और दरअसल यही वो बिंदु है जिसकी बुनियाद पर, जिसको लेकर के अमेरिका खुल करके सामने नहीं आ रहा है। अमेरिका ये चाहता है कि पर्दे के पीछे से इजराइल को जैसे हमेशा सपोर्ट करता आया है, वैसे उसका सपोर्ट उसके साथ में रहे। मगर ईरान ये चाहता है कि अमेरिका खुल करके कोई स्टैंड ले, ताकि चाइना और रशिया जो कि तैयार बैठे हैं इजराइल के लिए, वो इस युद्ध में शामिल हो सकें। यानी कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है दोस्तों। तो फिर होगा क्या? क्या इस बार इजराइल की दादागिरी खत्म करने के लिए ईरान का जो प्लान है, ईरान ने जो प्लान तैयार किया, वो पूरा होने जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का मानना है कि इस बार पहले की तरह स्थिति नहीं है। इजराइल को लगने लगा है कि उसने ईरान पर हमला करके खुद को फंसा लिया है, क्योंकि पहली बार इजराइल को इतनी भारी तबाही झेलनी पड़ रही है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव खंडर बन चुका है। इजराइल की रिफाइनरी ईरान में तबाह कर दी गई। इजराइल का हाइफा ईरान ने ध्वस्त कर दिया। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम बेबस है। ऐसे में ईरान के कई सारे प्लान अमेरिका और इजराइल को चिंता में डाले हैं। क्या है वो नया प्लान, आपको विस्तार से बताते हैं। मगर उससे पहले तस्वीर का दूसरा रुख भी आपको जल्दी से दिखा देते हैं दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच 5वें दिन संघर्ष जिस तरीके से जारी है, इस बीच ईरान की स्थिति, भारतीय दूतावास ने तेहरान में रह रहे लोगों को वहां से बाहर निकलने और किसी सुरक्षित जगह चले जाने की सलाह दी। कुछ घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी तेहरान में रहने वाले सभी लोगों को तुरंत शहर खाली करने की चेतावनी जारी की। और अब खबरें हैं कि ईरान की राजधानी तेहरान में सुरक्षा कारणों के चलते भारतीय दूतावास ने वहां मौजूद भारतीय छात्रों को शहर से बाहर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। यानी कि भारत ने अपने लोगों को, जो ईरान में, खासतौर पर ईरान की राजधानी तेहरान में जो लोग रह रहे हैं, चाहे वो छात्र हों या दूसरे लोग हों, उनको भारतीय दूतावास ने एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। इसके अलावा जो भारतीय नागरिक खुद से यात्रा करने में सक्षम हैं, उन्हें भी सलाह दी गई कि वो हालात को देखते हुए तेहरान छोड़ें। इस बीच में भारतीय नागरिकों को ईरान, आर्मेनिया सीमा के रास्ते देश से बाहर निकलने में मदद की गई। भारतीय दूतावास लगातार भारतीय समुदायों के संपर्क में है और हर संभव मदद देने की कोशिश कर रहा है। दूतावास ने ये कहा है कि इस स्थिति में जैसे जैसे स्थिति में बदलाव आएगा, वैसे वैसे और एडवाइजरी भी जारी की जा सकती है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति इस बीच डोनाल्ड ट्रंप, जो कि G7 समिट को बीच में छोड़ करके वापस चले गए। ट्रंप के जाने के बाद में एक अजीब तरह का हास्यास्पद मामला सामने आया। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, जिन्होंने ट्रंप पर तंज भी कसा और उन्होंने कहा कि इजराइल और ईरान के बीच सीजफायर पर काम करने के लिए दरअसल डोनाल्ड ट्रंप गए हुए हैं। जाहिर तौर पर यह टिप्पणी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्यक्तित्व वाले शख्स के लिए एक तरीके से एक चिढ़ाने जैसी स्थिति हुई। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैक्रोन को पता ही नहीं कि मैं क्यों चला गया। ट्रंप ने हिंट दिया कि वो सीज फायर से भी कुछ बड़ा करने वाले हैं। यानी कि दोस्तों, अभी तक जिस सीज फायर की बात की जा रही थी, अभी तक युद्ध विराम के संकेत दिए जा रहे थे, मगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 समिट छोड़ करके वापस लौटने के बाद में इमैनुअल मैक्रोन के उस जुमले के जवाब में जो कुछ कहा, वो अपने आप में चौंकाता है। उन्होंने कहा कि सीज फायर से भी कुछ बड़ा करने वाला हूं। ट्रंप ने इमैनुअल मैक्रोन को पब्लिसिटी सीकर कहा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक पोस्ट शेयर किया। दोस्तों, ट्रंप ने ट्रूथ पर लिखा, प्रचार की चाह रखने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने गलती से कहा कि मैं कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन छोड़कर वापस जा रहा हूं ताकि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम पर काम कर सकूं। गलत बात। उन्हें पता ही नहीं कि मैं अब वॉशिंगटन क्यों जा रहा हूं।
लेकिन यह पक्का है कि इसका सीज फायर से कोई लेना देना नहीं, इसे कहीं ज्यादा बड़ा काम है। इमैनुअल हमेशा गलत ही बोलते हैं। यह भाषा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। इस बीच में बौखलाए ट्रंप ने ईरान के लोगों से तेहरान को खाली करने के लिए कहा। जैसा कि मैं आपको लगातार बता रहा हूं, ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान अमेरिका के साथ में परमाणु समझौते पर सहमत होता है तो मौजूदा संकट से बचा जा सकता है। यह समझौता गतिरोध पर पहुंच गया है। ट्रंप का कहना है कि जब तक तनाव कम करने की दिशा में कदम नहीं उठाया जाता तब तक संघर्ष और ज्यादा बढ़ने का खतरा रहेगा। ऐसी भी खबरें हैं कि G7 देशों के नेताओं ने अपने समर्थन को इजराइल के साथ में दिया है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, ये तो पहले से होता रहा है, इसलिए ईरान के लिए इससे कुछ फर्क पड़ने वाली जैसी स्थिति नहीं है। ऐसी भी खबरें हैं कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट और यूरोप में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी है। अमेरिका ने इन जगहों पर और फाइटर जेट्स में तेल भरने वाले प्लेन और वॉरशिप तैनात कर दिए। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जिस अंदाज में अमेरिका से 2 दर्जन से ज्यादा टैंकर विमान यूरोप भेजे, ये विमान अमेरिका के अलग अलग इलाकों में उड़ान भरकर स्पेन, ग्रीस, जर्मनी, इटली और स्कॉटलैंड के एयरबेस पर पहुंचे। इन विमानों में KC-135 स्ट्रेट टैंकर, KC-46 पेगासस जैसे विमान शामिल हैं, जो हवा में ही दूसरे विमानों को ईंधन भरने में मदद करते हैं। यानी कि दोस्तों, बिना धरती पर उतरे ही उन फाइटर विमानों में पेट्रोल, ऑयल भरा जा सकता है इस तकनीक के माध्यम से। इसके साथ ही कुछ बड़े मालवाहक जेट भी इन मिशन में शामिल थे। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 समिट को छोड़ करके वापस लौट करके जो कुछ कहा है कि सीज फायर से भी कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, तो फिर इसके क्या संकेत हैं, इसके क्या मायने हैं? मगर जो प्लानिंग ईरान तैयार कर रहा है और जिस प्लानिंग पे ईरान आगे बढ़ रहा है, क्योंकि दोस्तों शुरुआत में ऐसा लगा था और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार ये मान करके चल रहे थे जब इजराइल ने ईरान पर अचानक हमला किया, और वैसी स्थिति में जब अमेरिका के साथ में ईरान की वार्ता होने वाली थी उसके 3 ही 4 दिन के बाद, मगर इस बीच में अचानक इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया था। और अब इजराइल के ऊपर जिस किस्म की मिसाइलें दागी जा रही हैं, जिस तरीके से बमबारी की जा रही है, जिस तरीके से इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि भारत के S-400 से भी ज़्यादा ताकतवर है, अगर वो बेबस और लाचार नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त हालात वैसे नहीं जैसे पहले कभी हुआ करते थे। और जिस तरीके से इजराइल को अमेरिका और दूसरे देशों ने एक बहुत ही खूंखार और ताकतवर देश की शक्ल में दर्शाया था, दरअसल स्थिति अब वैसी रही नहीं है। तो फिर आगे होना क्या है? बहुत कुछ ऐसी प्लानिंग ईरान जिस तरीके से इजराइल पर उसे एग्जीक्यूट करने जा रहा है, उसे मान करके ये चला जा रहा है। बहुत सारे जानकारी मानते हैं कि इस बार इजराइल मनमाना तरीके से वैसा नहीं कर पाएगा जो अभी तक करता आया है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। पल पल की अपडेट के साथ आपके सामने लगातार हम होते रहेंगे हाजिर।